नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। क्या मिडिल ईस्ट में सीज फायर टूटने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर दोबारा अटैक करने वाला है? क्या दोबारा से जंग शुरू होने वाली है? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आया है, खास तौर पर कल रात को जिस तरह की घटनाएं हुई हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5 तारीख है, 5 मई है, और कल रात को जिस तरह की घटनाएं वहां पर हुई हैं और एक नहीं कई घटनाएं हुई हैं, उससे यह खतरा बढ़ गया है कि क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुद्दे पर मिडिल ईस्ट में, खासतौर पर ईरान में दोबारा लड़ाई शुरू होने वाली। जो घटनाएं हुई हैं उनको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। सबसे पहले यह खबर आई कि अमेरिका ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ट्रंप ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम यह है कि जो जहाजें जाएंगी उनके साथ अमेरिका की आर्मी जाएगी, अमेरिका की नेवी जाएगी, और वो नेवी उन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में से सेफली निकाल देगी, हिफाजत के साथ निकाल देगी, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। जब ट्रंप ने यह घोषणा की कि प्रोजेक्ट फ्रीडम हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उस समय ईरान ने कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। होर्मुज के पास से या हमारे एरिया से जो भी निकलेगा, जो भी जहाज निकलेंगे, उनके ऊपर हम अटैक करेंगे। और उसके बाद ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया। ये नक्शा था कि कौन सा इलाका ऐसा है जो ईरान के कब्जे का है, जो वाटर का इलाका है, समंदर का इलाका है, स्ट्रेट का इलाका है, लेकिन ईरान के कब्जे का है, और जहां से निकलने वाली जहाजों पर ईरान अटैक करेगा। ये रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ, एक्शन का रिएक्शन हुआ। उसके बाद खबर यह आती है कि अमेरिका के एक जहाज पर ईरान ने अटैक किए। सबसे पहले अमेरिका कहता है कि नहीं, हमारी जहाज पर कोई अटैक नहीं हुआ है। सबसे पहले वो पूरी तरह से डिनाई कर देते हैं कि किसी भी तरह का अटैक अमेरिका की जहाज पर हुआ है। लेकिन ईरान बाकायदा वीडियो जारी करता है, वो बताता है कि कैसे क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया और जहाज वापस लौट गया। इसके बाद ट्रंप का एक बयान आता है एबीएस न्यूज पर। एबीएस न्यूज के संवाददाता का कहना है कि उसकी फोन से बात हुई ट्रंप से, और ट्रंप का जवाब आता है कि छोटा मोटा हमला था ईरान का, इसको लेकर सीज फायर टूट गया जैसी बात करने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अमेरिका दावा करता है कि 2 जहाजें हमारी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल गई, और ये भी दावा करता है कि ईरान के 6 जहाजों को, जो उनके छोटे स्मार्ट बोट्स हैं जो बहुत तेज चलते हैं, स्मार्ट एंड फास्ट बोट्स हैं, 6 जहाज ईरान के कहा गया। यह दावा किया गया अमेरिका द्वारा कि 6 जहाज गिरा दिए गए, 6 जहाजों को मार के समंदर में डुबो दिया गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। यानी पूरी कहानी क्या कि 2 जहाज अमेरिका के निकले, उनको रोकने की कोशिश की ईरान ने, और इस कोशिश में जो 6 जहाज लगे हुए थे, अमेरिका ने उन जहाजों को डुबो दिया। ये दावा अमेरिका का है। इसके बाद ट्रंप का बयान आता है जिसमें 6 का नंबर बढ़ के 7 हो जाता है। वो कहते हैं कि 7 छोटी जहाजें, जो स्मॉल बोट्स हैं, उन बोट्स को हमने गिरा दिया, समंदर में डुबो दिया, और ये आखिरी बोट्स बची हुई थी। इसके बाद ईरान के पास कोई बोट नहीं है। वो लगातार पिछले 20-25 दिन से यही कह रहे हैं कि ईरान के पास बोट नहीं है, उसकी आर्मी खत्म हो गई है, उसकी नेवी खत्म हो गई है, उसका एयरफोर्स खत्म हो गया है। लगातार वो ये दावे किए जा रहे हैं। और इसी बीच में सीएनएन ने, आप जानते हैं, बाकायदा रिपोर्ट की थी, बाकायदा खबर दी थी कि किस तरह से अमेरिकन एयर बेसेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था ईरान ने। वो पूरी तरह से नॉन यूजेबल हो गए हैं, उनका किसी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और जो नुकसान हुआ है अमेरिका का, वो जो दावा किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान है। ये बात सीएनएन बता चुका है। लेकिन ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान को हरा दिया गया, ईरान का ये खत्म हो गया, ईरान का वो खत्म हो गया। कल भी उन्होंने अपनी बातचीत में ईरान की जंग को मिनी वार कहा, वार नहीं मिनी वार कहा। खैर, मैं कल की एक एक करके आपको घटनाएं बता रहा था। और जब अमेरिकी जहाजों के वहां से निकलने की खबर आ रही थी, और ये तेल के टैंकर्स नहीं थे, ये तेल के जहाज नहीं थे, ये जंगी जहाज थे, जब इनके निकलने की खबर आ रही थी, तभी यह खबर आई कि यूएई के फुजैरा जो है, वहां उनका सेंटर जो है, जो आयल सेंटर है, फुजैरा के आयल डिपो में आग लगी है। दावा किया दुबई ने कि कई सारी मिसाइलें, 15-16 मिसाइलें छोड़ी गई ईरान की तरफ से, ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ निशाने पर लगी। तो फुजैरा से आग की खबर आई कि फुजैरा में जो यूएई का जो आयल डिपो है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पूरी तरह से बर्बाद हुआ है या एक हिस्से पे आग लगी है, ये हम नहीं जानते, लेकिन आग लगी है, ये खबर तो पक्के तौर पर आती है। कहा यह जाता है, दावा यह किया जाता है कि दरअसल ये फुजैरा में सिर्फ हमला नहीं हुआ है,
ये हमला जो उनकी एक पाइपलाइन है जो फुजैरा तक आती है, जिसके बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, उस पाइपलाइन पर हमला हुआ है। अब ये हमला क्यों हुआ होगा, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इसको बहुत तफसील से समझने की जरूरत है। जितना मेरे समझ में आ रहा है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल ट्रंप का सारा जो जोर है इस समय वो दो चीजों पर है। अगर डील होती है तो ईरान उसमें न्यूक्लियर वाला मामला शामिल करे। ईरान का कहना है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, पहले तुम्हारी नाकाबंदी खुल जाए, पहले हमारे एसेट्स कौन कौन से तुम फ्री करोगे, हमारे ऊपर से कौन कौन से जो तुमने सैंक्शन लगाए हुए हैं वो हटाओगे, ये सारा कुछ तय हो जाए, उसके बाद न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात होगी। हम 3.6% तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट लाने को तैयार है, लेकिन तब जब हमारे ऊपर सैंक्शन हटाए जाए, जब हमारा जो फ्रोजन एसेट है उसका एक हिस्सा खोला जाए, और जब तुम्हारी नाकाबंदी पूरी तरह से हटे, और साथ में ये इशारा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो कब्जा हमारा ही रहेगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाक की हड्डी बन गई है, नाक का बाल बन गया है ट्रंप के लिए। ट्रंप को जीत दिखाने का केवल एक तरीका समझ में आ रहा है कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लें। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में वो कामयाब हो जाता है तो वो अपने मुल्क के अंदर ये बात कह सकता है कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी। इसलिए अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो जंग करने के मूड में तो नजर नहीं आ रहा है, ऐसी बातें तो नहीं कर रहा जिससे जंग की शुरुआत हो जाए, धमकियां वमकियां दे रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन असल जो उसकी कोशिश दिखाई दे रही है वो किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की है। ये जो नया ऑपरेशन भी उसने शुरू किया, इस ऑपरेशन का भी इकलौता मकसद ये है कि किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, ये बताया जाए कि ईरान के कंट्रोल के बिना, ईरान के खतरे के बिना यहां से जहाजें गुजर सकती, और उसके बाद नीचे जो माइंस लगी हैं, समंदर में जो माइंस लगी हुई हैं, उन माइंस को हटा के दुनिया भर की जहाजों से कहा जाए कि तुम जाओ। और दरअसल दुनिया भर की जहाजें जा पाए या ना जा पाए, अगर अमेरिका अपनी कुछ जहाजें निकाल देता है, जैसा सुबह उसने कहा कि 2 जहाजें हमने निकाल दी, तो वो दुनिया को कह सकता है कि हमने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, बाकी आप देखिए, अपना अपना देख लीजिए, आपने हमारी मदद नहीं की तो हम भी आपकी मदद नहीं देंगे। साउथ कोरिया को लेकर उसने कहा है कि साउथ कोरिया के जहाज के ऊपर भी हमला हुआ था, लेकिन साउथ कोरिया ने हमारा साथ नहीं दिया, साउथ कोरिया हमारे साथ आ जाए वरना हम साथ नहीं देंगे, जिस तरह की बात वो करता रहता है। तो ट्रंप का सारा जोर इस बात पर है कि किसी भी तरह अमेरिका के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को ये दिखा सके, अवाम को ये दिखा सके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। ईरान के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाक का बाल है। ईरान का सारा ट्रंप कार्ड जो है, ईरान का जो सारा दावा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो ईरान का दावा है या जो प्रेशर ईरान बना पा रहा है वो कैसे बना पा रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल के चलते उसने वर्ल्ड की जो ऑयल सप्लाई है उसको कंट्रोल में किया हुआ है। यानी जब हम चाहेंगे तो यहां से ऑयल निकलेगा, और जब ईरान नहीं चाहेगा तो यहां से ऑयल नहीं निकलेगा। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑयल नहीं निकलेगा, मुल्कों में ऑयल नहीं जाएगा, प्राइसेस बढ़ेंगी, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका में प्राइसेस बढ़ेंगी, जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगी, और जब प्राइसेस जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगी तो सरकारों के ऊपर प्रेशर बनेगा। सरकारें किसी भी तरह से ईरान के साथ समझौता करना चाहेंगी, तो जो इक्का कहते हैं वो इक्का उनके पास है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे वो ऑयल सप्लाई पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। अब आप देखिए कि फुजैरा पर हमला क्यों। यूएई आप जानते हैं वैसे भी वो खुद को बहुत खुल के इजराइल और अमेरिका के साथ बोल चुका है, और जो वो एक उसने पाइपलाइन बनाई हुई है फुजैरा तक जो जाती है, उस पाइपलाइन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया जा सकता है। मतलब बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे भी तेल की सप्लाई की जा सकती है। अब अगर वहां से मान लीजिए कि तेल की सप्लाई शुरू हो जाए, ओपेक से भी वो बाहर हो चुका है, और अनलिमिटेड तेल वहां से सप्लाई होता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल पहुंचेगा, और ऑयल पहुंचेगा तो ऑयल के ऊपर प्रेशर कम होगा, ऑयल की प्राइसेस उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी जितनी अभी बढ़ रही हैं। तो वो जो एक उनकी पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते जो प्रेशर बना है उस प्रेशर को कम कर सकती है, उस प्रेशर को निगेट कर सकती है। और यही वजह है कि फुजैरा के ऊपर हमला हुआ है। ईरान का बयान आया है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अरब मुल्कों के साथ, लेकिन चूंकि उनके बेस वगैरह इस्तेमाल हुए हैं इसलिए हम उनके ऊपर, देखिए इस समय कोई हमला नहीं हुआ, इस समय किसी तरह का हमला ईरान के ऊपर तो हुआ नहीं है, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है। जब
5 तारीख की सुबह मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है। एक आध छुटपुट अकाउंट्स हैं ट्विटर पर जो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन मैंने चेक किया किसी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट पर, न्यूज हैंडल पर इस तरह की कोई खबर नहीं है कि ईरान के ऊपर कोई हमला हुआ है, ईरान के जमीनी इलाके पर कोई हमला हुआ है, इस तरह की कोई खबर नहीं। तो आपके ऊपर हमला तो हो नहीं रहा है, तो जाहिर है जब हमला नहीं हो रहा है तो बेस कहां इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर अगर बेस इस्तेमाल इस समय नहीं हो रहा है तो आप इस समय फुजैरा पर क्यों हमला कर रहे हैं, खासतौर पर तब जब सीज फायर पूरी तरह से है। तो बहुत सीधा सा मामला है कि जो हमला हो रहा है वो ऑयल सप्लाई के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हो रहा है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस बना रहे। मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इनका कब्जा रहे और चारों तरफ से तेल लीक करने लगे, सऊदी अरबिया अपने पाइपलाइन से भेजने लगे, ये अपने पाइपलाइन से भेजने लगे, यूएई अपने पाइपलाइन से भेजने लगे, बाकी मुल्क भी ऐसे ही यहां वहां से भेजने लगे, तो फिर उस प्रेशर का मतलब क्या रहेगा? तो उस प्रेशर को बनाए रखने के लिए फुजैरा के ऊपर हमला हुआ है, या तो पाइपलाइन पे हुआ है या ऑयल डिपो पे हुआ है, लेकिन फुजैरा पर हमला हुआ है। अब कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। तो इस समय ईरान जिस तरह से अमेरिका के साथ जंग में उलझा हुआ है सीज फायर के बावजूद, और सीज फायर टूटने का जिस तरह से अंदेशा नजर आ रहा है, उसमें बहुत क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ऑयल सप्लाई पर प्रेशर बनाए रखने के लिए ईरान कुछ भी करेगा। फुजैरा पर हमला कर सकता है, जो सऊदी अरबिया के अंदर पाइपलाइन है उस पाइपलाइन पर हमला कर सकता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये सारा मामला दोबारा जंग की शुरुआत हो सकता है? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं। जितना प्रेशर दिखाई दे रहा है, अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, ईरान के ऊपर भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, उसमें यह हमला हो सकता है। और हमले की आशंका, अंदेशा, खदशे के साथ ही देखा जाना चाहिए फुजैरा पर हमले की घटना को। दरअसल ईरान ने यह भी बहुत क्लियर किया है कि इस बार हम बैठकर इंतजार नहीं करेंगे कि आप हमला कर दें, हमारे कुछ इलाकों को नष्ट कर दें, हमारे कुछ इलाकों को तबाह कर दें, हमारे कुछ ऑयल डिपो खत्म कर दें, हमारे कुछ लोगों को मार दें और उसके बाद हम जवाब देंगे। हम इस बार इंतजार नहीं करेंगे। हर बार हमने इंतजार किया, हम बातचीत आपसे चलाते रहे और उसी बीच में आपने हमला कर दिया, हमारे कुछ लोगों को मार दिया, नुकसान हमें पहुंचाया, और उसके बाद ईरान ने पलट के हमला किया। अभी तक तो यही हुआ है। इस बार ईरान का फुजैरा पर जो हमला है वो ये भी इशारा है कि अगर ये कंफर्म होने लगा कि आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, और देखिए हंडाला ग्रुप वाले अपना काम कर रहे हैं, और ये तो साबित हो ही गया है कि ईरान के पास भी इंटेलिजेंस की इतनी कमी नहीं है। ईरान को भी अच्छी खासी खबरें लगातार इजराइल और अमेरिका से मिल रही हैं। तो ईरान ने यह भी इशारा किया है कि इस बार अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो उसके पहले ही हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। आपको याद होगा कि ये जंग जब शुरू हुई थी और ईरान के ऊपर अटैक किया गया था, अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था, तो कहा था कि हमने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की, यानी कि ईरान हमारे ऊपर हमला करे इससे पहले ही हमने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ये उनका लॉजिक था। इस बार फुजैरा के हमले का एक मानी ये भी है कि ईरान ने इशारा किया है कि अगर आप जंग की तैयारियों में लगे हुए हो, हमारे पास भी खबरें हैं, अगर हमारे ऊपर हमला आप करने की सोच रहे हो तो उस हमले के पहले हम भी जबरदस्त हमला करेंगे। फुजैरा के ऊपर हमला करने का या यूएई पर हमला करने का एक मानी ये भी है कि ऐसे अरब मुल्क को चुना गया जो पूरी तरह से अब्राहम एकॉर्ड करने के बाद इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है, जिसने बाकी अरब मुल्कों के साथ अपने रिश्ते तर्क किए हैं। आप जानते हैं ओपेक और ओपेक प्लस से वो बाहर हुआ है, और जीसीसी वगैरह से भी बाहर होने की बात चल रही है। सऊदी अरबिया के साथ तो तकरीबन सीधी उसकी लड़ाई चल रही है, भले हथियार न चल रहे हों, लेकिन बाकी सभी तरीकों से लड़ाई चल रही है। तो यूएई को जिस तरह से चुना गया है वो भी एक इशारा हो सकता है। एक और चीज यहां पर नोट कीजिए, यूएई न केवल बाकी अरब मुल्कों से बल्कि पाकिस्तान से भी तकरीबन दुश्मनाना रुख अपनाए हुए। पहले आप जानते हैं जो लोन दिया था उस लोन को वापस किया, मांगा वापस, और उसके बाद जब उसने लोन वापस मांगा तो आपको पता है कि सऊदी अरबिया और कतर ने पाकिस्तान की हेल्प की। और उसके बाद खबर ये आई कि तकरीबन 15,000 से ज्यादा शिया आबादी जो पाकिस्तान की यूएई में रहती थी, जो वहां पर नौकरी करती थी, बिजनेस करती थी, उसको अचानक से निकाल दिया।
और ना केवल निकाला गया बल्कि बरसों से यूएई में मेहनत करके जो चार पैसे उन्होंने बचाए थे या कोई प्रॉपर्टी बनाई थी या जो कुछ भी इकट्ठा किया था वो सारा का सारा फ्रीज कर दिया गया। मतलब वो अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते, अपने बैंक से अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक मुल्क में रहते हैं, जाहिर तौर पर यूएई अगर पाकिस्तान से वो गए थे तो कमाने ही गए होंगे, अच्छी नौकरियों के चक्कर में गए होंगे, अच्छे पैसे के चक्कर में, अच्छी जिंदगी के चक्कर में गए होंगे। तो वहां जाकर 10 15 साल 20 साल से रहते हुए वहां पर जो पैसे रुपए उन्होंने कमाए थे वो सारे के सारे जब्त कर लिए गए और जब्त करके उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया शिया लोगों को। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक मैसेज था कि आप अब हमारे दोस्त नहीं रहे। और पाकिस्तान इस समय एक इंपॉर्टेंट मुल्क बना हुआ है ईरान के लिए और अमेरिका के लिए। ईरान के लिए तो बना ही हुआ है क्योंकि सीज फायर की जितनी बातचीत हो रही है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ रिश्ता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस डील है पाकिस्तान की। तो सऊदी अरबिया से दुश्मनी है तो वो दुश्मनी पाकिस्तान से भी निकाली जा रही है। यूएई का ये इशारा बिल्कुल क्लियर था। तो ऐसे में किसी और अरब मुल्क को चुनने की जगह जिस तरह से यूएई के ऊपर ईरान ने हमला किया है तो ईरान का एक इशारा ये हो सकता है, जैसा मैंने बताया कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो हम यूएई और इजराइल दोनों में से किसी एक के ऊपर अटैक कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों को हम आपका डायरेक्ट पार्टनर इस जंग में समझते हैं। अब ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? मैसेजिंग दुनिया में की जा रही है। कल एक्सियास का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो बराक ओबामा ये कहता है कि ट्रंप अब खामोश रहने के मूड में नहीं है, ट्रंप अब अटैक करने के मूड में है और ट्रंप कोई एक्शन लेने के, ये सब मैसेजिंग होती है। ईरान को मैसेजिंग दी जा रही है कि अगर आप टेबल पर बातचीत जो हो रही है उसमें आप सहयोग नहीं करेंगे या अमेरिका की शर्तें अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग। बहुत सारी जंगी जहाजें समंदर में हैं मिडिल ईस्ट की, हम जानते हैं। हथियार बहुत सारा नया भेजा गया है मिडिल ईस्ट में, हम ये भी जानते हैं। और ट्रंप किसी भी तरह से इस जंग को खत्म करके एक जीत दिखाना चाहता है, ये भी हम जानते हैं। इस जीत दिखाने का एक तरीका ये हो सकता है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में से जहाजें निकाले, जैसा सुबह दावा किया गया कि 2 जहाजें निकली हैं। अब इस दावे को भी समझना पड़ेगा कि क्या ईरान ने जानबूझकर ये दो जहाजें निकलने दी हैं? क्या अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे कोई ऐसा समझौता हुआ है जिसमें अमेरिका की 2 जहाजें निकलने दी गई हैं? हम नहीं जानते। हम ये बिल्कुल नहीं जानते और ना ही कोई दावा कर सकता है जानने का। हम ये जानते हैं कि डिप्लोमेसी एक तरफ चल रही है, लगातार बातें हो रही हैं कि जंग बंद होगी, ये होगा, वो होगा, और दूसरी तरफ जंग के आसार भी बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के हमले हुए हैं, फुजैरा पर जो हमला हुआ, जो दावा हो रहा है कि 6 जहाजें गिरा दी गई, 6 जहाजें डुबो दी गई ईरान की, और ईरान जिस तरह से दावा कर रहा है कि अमेरिका के जहाज पर उसने हमला किया, कोई माहौल बहुत ठीक ठाक नहीं लग रहा है। पाकिस्तान से फिलहाल कोई मैसेजिंग नहीं है। ये बात लगातार कही जाती है कि डील अभी भी पॉसिबल है, डील हमेशा पॉसिबल होती है, लेकिन क्या इस जल्दबाजी में ट्रंप कोई बड़ा हमला करने का प्लान बनाएंगे? और जाहिर है कि अगर हमें पता है किस तरह का हमला हो सकता है तो ईरान को भी पता होगा। तो ईरान किस तरह का जवाब देगा? और क्या ये जंग दोबारा शुरू होगी? और दोबारा शुरू होगी तो लिमिटेड जंग होगी या बड़ी जंग होगी? ये बड़ा सवाल है। लिमिटेड जंग नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर जंग शुरू होगी तो ये तो ईरान कतई नहीं करेगा कि चलिए इन इलाकों को आप तोड़ लीजिए, मार लीजिए, बाकी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है, समझौता कर लेंगे। इस बार अगर जंग शुरू होगी तो जो मैं बार बार कह रहा हूं वो महीनों चलेगी। इतनी आसानी से ईरान अब डिप्लोमेसी के टेबल पर नहीं जाएगा और इस जंग में यूएई सीधा शामिल होगा। ये भी पक्की बात है, पिछली बार की तरह वो सिर्फ धमकियां नहीं देगा, इस बार वो सीधा इजराइल और अमेरिका के फ्रंट की तरह शामिल होगा। यानी ज्यादा हमले उसके ऊपर हो सकते हैं अगर जंग शुरू हुई तो। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा जंग शुरू हो, लेकिन फिलहाल हालात यही हैं। एक आध दिन में बात समझ में आएगी कि ये केवल प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर एक दूसरे की ताकत को आजमाया जा रहा है या फिर चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। मैं जल्दी ही लौटूंगा अपने स्टूडियो में और फिर लगातार डिटेल में ईरान पर और हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, अपने देश दुनिया में जो कुछ चल रहा है, उन पर लगातार आपको अपडेट्स देता रहूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।